सोचिए, 1875 में कुछ व्यापारी मुंबई की एक संकरी सड़क पर पेड़ के नीचे बैठकर सौदे कर रहे थे। आज वही सफर 24 घंटे चलने वाले अरबों रुपए के डिजिटल बाजार में बदल चुका है। यह है भारतीय शेयर बाजार की कहानी, जहां उम्मीद, लालच, डर, घोटाले और सपनों का ऐसा संगम है जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को नया रूप दिया। आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे एक 150 साल पुराने उस रोमांचक सफर पर, जहां हर मोड़ पर एक नई सीख। सबसे पहले समझते हैं कि शेयर बाजार है क्या। मान लीजिए आपकी एक कंपनी है। आपको व्यापार बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए। आप कंपनी के छोटे छोटे हिस्से यानी शेयर जनता को बेचते हैं। जो लोग ये शेयर खरीदते हैं वे कंपनी के पार्टनर बन जाते हैं। अगर कंपनी का मुनाफा बढ़ता है तो उनके शेयर का दाम भी बढ़ता है। इसी तरह शेयर बाजार असल में मालिकाना हक का बाजार है। लेकिन यहां सिर्फ समझ ही नहीं, धैर्य और अनुशासन भी चाहिए, क्योंकि कीमतें रोज बदलती रहती। 1800 के अंत में भारत पर अंग्रेजों का शासन था। विदेशी कंपनियां जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी यहां व्यापार कर रही थीं। मुंबई के कपड़ा मिल मालिकों और व्यापारियों को शेयर लेन देन की जरूरत महसूस हुई। 1875 में 22 ब्रोकरों ने नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन बनाया। यही आगे चलकर बना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई। उस समय कोई कंप्यूटर नहीं, कोई टेलीफोन नहीं, सौदे हाथ से लिखकर किए जाते थे। लोग बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठा होकर जोर जोर से कीमतें बोलते। कल्पना कीजिए, आज के अरबों के लेन देन की जड़ें एक पेड़ के नीचे शुरू। 1947 में भारत आजाद हुआ। नई सरकार उद्योगों को बढ़ावा दे रही थी, लेकिन शेयर बाजार अब भी अमीर घरानों तक सीमित था। ट्रेडिंग पूरी तरह कागजी थी। पारदर्शिता की कमी थी। आम लोग इसे जुआ मानते थे। फिर भी टाटा, बिरला, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनियों ने निवेशकों को आकर्षित करना शुरू किया। यह दौर एक तरह का बीज बोने जैसा था, जो आगे चलकर बड़े पेड़ में बदल। 1980 तक भारतीय अर्थव्यवस्था धीरे धीरे बढ़ रही थी। 1986 में बीएसई ने लॉन्च किया सेंसेक्स, 30 बड़ी कंपनियों के शेयरों की औसत चाल को दिखाने वाला सूचकांक। अब आम लोग भी समझ सकते थे कि बाजार ऊपर जा रहा है या नीचे। सेंसेक्स की पहली ओपनिंग करीब 100 अंक पर हुई। आज यह लाखों तक पहुंच चुका है। यही तुलना दिखाती है कि भारत ने कितनी लंबी दूरी तय की है। 1991 भारत की अर्थव्यवस्था का टर्निंग पॉइंट था। सरकार ने विदेशी निवेश और निजीकरण को अनुमति दी। कंपनियों को पैसा जुटाने के लिए शेयर बाजार का रास्ता खुला। विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करने लगीं। 1992 में शुरू हुआ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई। यह पूरी तरह कंप्यूटराइज्ड और पारदर्शी था। अब सौदे मोबाइल की जगह टर्मिनल पर होते थे। देश के किसी भी कोने में बैठा व्यक्ति ट्रेड कर सकता था। यह भारतीय शेयर बाजार की सबसे बड़ी क्रांति थी। 1992 में ही आया एक बड़ा झटका। हर्षद मेहता नाम का ब्रोकर बैंकों से गलत तरीके से पैसा उठाकर शेयरों में भारी खरीद कर रहा था। उसके कारण एसीसी जैसे शेयरों की कीमतें कई गुना बढ़ गईं। सेंसेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। लोग बिना समझे निवेश करने लगे। लेकिन घोटाला खुलने पर बाजार धड़ाम से गिरा। लाखों निवेशक बर्बाद हो गए। सीख, बिना रिसर्च के सिर को भीड़ देखकर निवेश सबसे बड़ा जोखिम है। तेजी हमेशा के लिए नहीं होती। 90 के अंत में इंटरनेट का जादू छा गया। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसी आईटी कंपनियों के शेयर आसमान छूने लगे। लोगों को लगा कि यह हमेशा चलेगा। पर 2000 में अमेरिका में डॉट कॉम बबल फूटा। आईटी शेयरों में तेज गिरावट आई। फिर भी यह दौर भारत के आईटी सेक्टर के लिए नींव बन गया, जो आज दुनिया में छाया हुआ है। डॉट कॉम के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत होने लगी। इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग, रियल एस्टेट में तेजी। विदेशी निवेशक लगातार पैसा डाल रहे थे। सेंसेक्स 2003 में 3000 अंक से 2008 में 21,000 अंक तक पहुंच गया। लोगों को लगने लगा कि शेयर बाजार कभी नहीं गिरेगा। लेकिन फिर आया 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस।
कुछ ही महीनों में सेंसेक्स 21,000 से गिरकर 8,000 तक आ गया। संकट के बाद बाजार ने शानदार वापसी की, जियो ने टेलीकॉम सेक्टर में क्रांति लाई। ई कॉमर्स और स्टार्टअप्स ने नए अवसर बनाए। मोबाइल ऐप्स और डिजिटल ट्रेडिंग ने निवेश को आसान बना दिया। अब गांव का युवा भी मोबाइल से शेयर खरीद सकता था। शेयर बाजार सचमुच जन जन तक पहुंच चुका था। 2020 में कोरोना ने पूरी दुनिया को रोक दिया। मार्च में सेंसेक्स 40,000 से गिरकर 25,000 पर आ गया। निवेशक घबरा गए। लेकिन कुछ महीनों में सरकार की राहत योजनाओं और टेक्नोलॉजी सेक्टर की मजबूती से बाजार ने ऐतिहासिक रिकवरी की। 2021 तक सेंसेक्स 60,000 के पार पहुंच गया। ये भारतीय शेयर बाजार के इतिहास की सबसे तेज रिकवरी में से एक। आज भारत का शेयर बाजार दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में शामिल है। रोज करोड़ों का लेन देन, म्यूचुअल फंड, एसआईपी और आईपीओ की बात, युवाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा। विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले 10 से 20 साल भारत का इक्विटी गोल्डन एज हो सकते हैं। जनसंख्या, डिजिटल क्रांति और बढ़ती अर्थव्यवस्था इसे मजबूती देती है। भारतीय शेयर बाजार कई दिग्गज निवेशकों की कहानियों से भरा है। राकेश झुनझुनवाला, छोटे निवेशक से अरबपति बनने का सफर। धीरू भाई अंबानी, रिलायंस को आम जनता की कंपनी बनाने का सपना। राधा किशन दमानी, डीमार्ट से लंबी अवधि के निवेश का जादू। इन सबकी सबसे बड़ी सीख है, धैर्य रखें, रिसर्च करें और लालच से बचें। 1875 में पेड़ के नीचे शुरू हुआ यह सफर आज मोबाइल की स्क्रीन तक पहुंच चुका है। यह सिर्फ अमीरों का खेल नहीं, बल्कि हर उस आम आदमी का मंच है जो सपने देखता है और समझदारी से निवेश करता है। याद रखिए, शेयर बाजार में सबसे बड़ा निवेश आपका ज्ञान है। सीखते रहिए, धैर्य रखिए और अपने भविष्य को मजबूत बनाइए। अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सपोर्ट हमें और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है।